अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है टॉन्सिल। ये टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल हमारे गले के अंदर लेफ़्ट और राइट दो गिल्टियाँ हैं जिसे टॉन्सिल कहते हैं। और ये अल्लाह की कुदरत ये है कि इंसान जब अल्लाह ने बनाया है तो उसके मुंह के अंदर जो है ये गेट लगा दिया टॉन्सिल जो है। जो भी हम चीज़ खाते हैं वो सबसे पहले इस पे जाके लगती है, फिर जो है वो नीचे जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है, इसका परहेज़ क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी सर्जरी क्या है। तो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है ताकि ये आपके काम आ सके। तो टॉन्सिल जो है वो हमारी दो गिल्टियाँ हैं, लेफ़्ट राइट। जो भी हमने खाया इसके ऊपर गया, जैसे हमने बोतल पी, अचार खाया, कोई भी ऐसी चीज़ खट्टी खाई, शिकंजी पी, नींबू का पानी पिया, कुछ भी किया, तो सबसे पहले क्या है वो इस जो हमारी गिल्टी हैं जिसे टॉन्सिल कहते हैं उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों में। और बच्चों में ये बार बार रिकरेंस जो है ये इन्फेक्शन का बाइस बनता है, यानी बार बार जो है बच्चे जो है टॉन्सिल की वजह से बीमार होते हैं, खांसी आना शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, गले की वजह से फिर जो है वो टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है। और वो टेम्परेचर जो है वो इस तरह तंग करता है कि जब तक दवाई जो है बच्चे को देते रहें बच्चा ठीक रहता है, उसके बाद जो है फिर वो वैसे ही हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ भी जो है वो नहीं होती। बच्चा जो है वो जो भी खा ले उसको वो नहीं लगता। तो वालिदैन बहुत परेशान होते हैं टॉन्सिल की वजह से, बार बार दवाइयाँ, बार बार डॉक्टर के पास जाना। चूँकि बच्चों की तो ये आदत है कि उन्होंने बाज़ार की चीज़ें जो है वो नहीं छोड़नी, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। तो उससे बेहतर ये है कि आप उनका जो है वो ऑपरेशन करवा दें बच्चे का टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाना समझ लें इतना ही ज़रूरी है कि उसकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका कद जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने देखकर फिर फैसला करना है कि आपने बच्चों के साथ, बड़े बच्चे भी होते हैं उसमें जिनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहता है, बड़े भी लोग हैं जिनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसकी जो है आवाज़ जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो टॉन्सिल जो है उसको आपने लाइट नहीं लेना। तो परहेज़ क्या है कि अगर कोई ये चाहता है कि ऑपरेशन ना कराएँ तो उसके लिए जो है अचार नहीं लेना, बोतल नहीं पीनी, यानी कोई भी खट्टी चीज़ जो है, यानी जिसको अगर हम आम ज़ुबान में कहें कि बदपरहेज़ी की तरफ नहीं जाना। जैसे ही बदपरहेज़ी करेंगे तो गले में इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्शन जो है 2, 3, 4 दिन के बाद जो है वो शदीद जो है वो बुखार की तरफ ले जाएगा। गले में दर्द हो सकती है, गले के जो टॉन्सिल है वो बार-बार ख़राब हो के उनके अंदर जो है वो फिर रेशा बनना शुरू हो जाता है। तो उसका हल फिर यही होता है कि ऑपरेशन की तरफ जाया जाए। ऑपरेशन जो है वो बड़ा ही आसान होता है इसका। जो है दोनों जो गिल्टियाँ हैं वो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी का जो डॉक्टर होता है वो एफसीपीएस होता है। जो पाकिस्तान की हाईएस्ट डिग्री मैं आपको बताता हूँ एफसीपीएस है। वो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो दोनों गिल्टियाँ जो है टॉन्सिल जो है लेफ्ट राइट उनको जो है वो निकाल देता है और मरीज़ जो है वो तकरीबन 1 दिन में, समझिए आप 24 घंटे में वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाता है। इसका ऑपरेशन जो है बड़ा लेटेस्ट है, मुँह के अंदर से ही होता है। कोई बाहर कोई चीरा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना और 1 दिन में जो है मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक होके घर चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, गला ख़राब नहीं होता, तो उससे मरीज़ की सेहत भी ठीक हो गई, उसको बुखार भी ना हुआ। अगर बचपन में ही करा लिया, यानी कि 5-6 साल की एज में अगर बच्चे का करा लिया तो उसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि बार-बार उसको इन्फेक्शन नहीं होती, और इन्फेक्शन नहीं होती तो उसको दवाइयाँ नहीं देनी पड़ती, जिससे उसकी सेहत जो है वो इम्प्रूव होती है। कैसे? उसके मसल्स का प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होता, उसको बार-बार दवाइयों से बचाया जा सकता है। अगर कुछ बड़ा है तो उसको भी जो है टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि बार-बार जो है इन्फेक्शन हो के हमारे जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं। हर वक्त ऐसे रहता है कि जैसे जिस्म टूट रहा है, जिस्म के अंदर जो है वीकनेस है, टांगों में दर्द है और पट्ठों में खिंचाव है। ये सारा प्रॉब्लम जो है ये टॉन्सिल्स जो है उनकी इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जब दवाइयाँ लेते हैं तो वो पूरी तरह से इन्फेक्शन ठीक नहीं होती। उसके बाद जो है फिर हम बद परहेज़ी कर लेते हैं और जो है वो फिर इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका हल बेहतर यही है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिला जाए और उससे बात करके ऑपरेशन की तरफ जाया जाए। अगर हम दवाइयों पर रहते हैं तो दवाइयाँ फिर बार-बार लेनी होती हैं, इसका प्रॉपर हल कोई नहीं है।
प्रॉपर इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसका जितनी जल्दी आप हो सके ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि बच्चों का ऑपरेशन जो है वो वालिदैन डरते रहते हैं कि जी मेरा बच्चा छोटा है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, इसमें जो है ऑपरेशन हो जाता है और बच्चा हो बड़ा हो वो 24 घंटे में ठीक हो जाता है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर और फॉलो ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों के भी ये काम आ सके। अल्लाह हाफिज़।